हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 10 मई और 10 मई का आपका तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का। तो जो भी हमें तीनों शिफ्टों में इंग्लिश का मटेरियल मिल पाया, जितना भी वोकैब्स जो भी है उन सभी का एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों का अगर आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप अपने शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन याद कर पाए इंग्लिश के, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि हमें एनालिसिस करने में मदद मिले। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर सेंड करने हैं क्वेश्चंस, अगर आपको याद रहते हैं। तो आज है यहाँ पर आपका 10 मई, तो देखेंगे कि 10 मई में आपका क्या क्या पूछा गया है। 10 मई की हम शुरुआत करते हैं। आपका 10 मई कहाँ से, यहाँ से आपका है 10 मई का। तो ठीक है, 10 मई में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले जैसा कि सिनोनिम से शुरू करते हैं। सिनोनिम में आपका आया हुआ था बैकफायर्ड पूछा गया था। तो बैकफायर्ड की बात करें यहाँ पर, तो अप्रत्याशित होता है आपका, अप्रत्याशित होता है इसका हिंदी मतलब। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें, अगर एंटोनिम की बोल दें तो आपका इलेक्टेड भी हो सकता है। यहाँ पर एंटोनिम इलेक्टेड हो जाएगा, यानी कि चुना गया। बैकफायर्ड आपका अप्रत्याशी होता है, जिसकी अगर यहाँ पर सिनोनिम की बात करें तो मिस मी एम आई स्कैरी, आपका बूमरलैंग, फ्लॉप, बॉम्ब, वॉश आउट, इलेक्टेड, ये सारे आपके हो जाएंगे जो कि अप्रत्याशित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था सिनोनिम्स का, जो कि बैकफायर्ड से आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक ये पूछा गया था कि एप्रिसिएट क्या होता है। तो एप्रिसिएट बिल्कुल ही आसान था। जैसा कि कुछ आपके ऐसे एंटोनिम सिनोनिम आ रहे हैं जिसमें कि एक आपके अगर दो पूछे जाते हैं तो एक इतना आसान होता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं भी की है तो कर लेंगे। जैसे एप्रिसिएट का पूछ लिया गया, तो एप्रिसिएट का मतलब तारीफ करना होता है, जिसमें कि एडमायर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, एक्नॉलेज हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पर एप्रिसिएट के हो जाएंगे। तो एप्रिसिएट का जैसा कि आपका पूछा गया था तारीफ करना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था स्लगिश पूछ लिया गया था। तो स्लगिश आपका धीमा होता है, या आप आलसी समझ सकते हैं। धीमा होना या आलसी होना आपका स्लगिश यहाँ पर होता है। इसके अगर सिनोनिम की बात करें तो हैवी हो जाए आपका, एंड इनएक्टिव हो जाता है आपका। इनएक्टिव भी आपका सुस्त होता है, लेथार्गिक भी आपका सुस्त होता है, लिस्टलेस हो जाएगा आपका, स्लैक हो जाएगा जो कि ढीला ढाला, स्लो हो जाएगा आपका, स्टैग्नेंट हो जाएगा, एपैथेटिक हो जाता है, ब्ला होता है आपका, कोमाटोज होता है, डोपे होता है, ड्रैगिंग होता है आपका, ड्रिपी होता है, इंडोलेंट होता है। तो ये सारे आपके यहाँ पर स्लगिश से आपके रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक फेटिस वर्ड पूछा गया था। फेटिस की बात करें, फेटिस होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा समय देना, या जुनून आप में होना, या ऑब्सेशन होना किसी चीज़ का। तो इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट के लिए। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी आपको ऊपर नंबर जो बताया है उसमें आप अपने शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन और GK GS के भी सेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें फेटिस के, तो फेटिस में आपका कंपल्सन हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है, एंथुसियाज्म हो सकता है, फैसिनेशन हो सकता है आपका, इन्फैचुएशन हो जाता है, मैनिया हो जाता है आपका, पैशन हो जाता है, फोबिया हो जाता है। तो ये सारे जो यहाँ पर आपके वर्ड दिए हैं ये फेटिस के सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो इन्हीं में से कोई दिया होगा, तो ये इतने सारे वर्ड हैं जो कि फेटिस के सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था वॉल्यूमिनस पूछा गया था। तो वॉल्यूमिनस पूछा गया था, तो वॉल्यूमिनस का होता है कोई बड़ा सा या लंबा चौड़ा होना, आपका वॉल्यूमिनस होता है। जिसकी अगर बात करें यहाँ पर कि इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, तो मोर देन नेसेसरी भी अगर आपका लिखा है तो भी वॉल्यूमिनस का हो जाएगा। आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, अबाउंडिंग हो जाएगा, एबंडांट हो जाएगा, आपका बिग हो जाएगा, और आपका जियांट अगर दिया हुआ है तो आपका जियांट भी यहाँ पर हो जाएगा, बोटोनियस हो जाएगा, बॉन्टिनियस आपका हो जाएगा, बॉन्टियस हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर वॉल्यूमिनस के आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी अगर किसी शिफ्ट का आपका छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके किसी भी दिन का आपका ऑल शिफ्ट का इंग्लिश का एनालिसिस चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके MTS एनालिसिस के नाम से बनी हुई है। अब आ जाते हैं आपके एंटोनिम में। तो एंटोनिम आपका अननोन का पूछा गया था, काफ़ी आसान था। तो अननोन यहाँ पर अपरिचित हो जाता है। बाकी अगर बात करें आपके, तो इसके एंटोनिम में आपका आइडेंटिफाइड हो जाएगा, आपका जाना पहचाना, नेम्ड हो जाएगा, आपका नोन हो जाएगा।
तो ये सारे यहाँ पर एंटोनिम हो जाएंगे जो कि आपके अननोन का यहाँ पर पूछा गया था। तो अननोन के ये सारे आपके यहाँ पर आइडेंटिफाइड, आपके नेम्ड और नोन इत्यादि जो हैं आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रिजिड देखा होगा कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिजिड आपका कठोर होता है, जिसका मतलब ग्रेविटिफाइड हो सकता है, जॉयस हो सकता है, जॉयफुल हो सकता है, ब्लिसफुल हो सकता है, ट्रियोम्फेंट हो सकता है, जुबलियंट हो सकता है। तो ये सॉरी आपका यहाँ पर सॉरी ये आपके थोड़े अलग लग गए, कोई यहाँ पर सेट नहीं हो पाया, पीडीएफ का थोड़ा सही रहेगा। रिजिड आपका कठोर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सॉफ्ट हो सकता है, यानी कि आपका फ्रेगाइल हो सकता है, आपका फ्रेगाइल भी हो जाएगा, फ्रेगाइल हो सकता है, जो कि आपके यहाँ पर जो भी आपका सॉफ्ट हो जाएगा, फ्रेगाइल हो जाएगा, आपका स्पंज हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं रिजिड के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कठोर का आपका सॉफ्ट यानी कि मुलायम आपका हो जाएगा। ये आपके कल के हैं जो पूछे गए थे। बाकी नीचे चलेंगे हम लोग। नीचे आपका एक ईडियम एंड फ्रेजेस में ये पूछ लिया गया था कि आपका हाई हॉर्सेस पूछा गया था। तो हाई हॉर्सेस की यहाँ पर बात करें कि आपका क्या होगा। तो हाई हॉर्सेस में आपका क्या होता है कि जब आप कुछ ज़्यादा शो ऑफ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का ज़्यादा दिखावा कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट शोज यू आर थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल, कि आप इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे कि ये दिखाते हैं कि आप बाकी लोगों से बेहतर हैं, तो वहाँ पर आपका हाई हॉर्सेस कहा जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, यू नो मोर अबाउट समथिंग देन अदर पीपल डू, यानी कि एक आम लोगों से ज़्यादा मैं जानता हूँ, इस तरह का जो बिहेवियर अपने आप में समझना होता है, उसको इडियम में हाई हॉर्सेस कहा जाता है, यानी कि दूसरों से खुद को बेहतर समझना आपका हाई हॉर्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक इडियम्स पूछा गया था कि इन द एंड पूछा गया था। तो इन द एंड की बात करें तो इन द एंड इज यूज्ड मोस्टली एज इन इडियम दैट मीन्स फाइनली, यानी कि फाइनली इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इन द एंड का, यानी कि लास्ट में एकदम बात की इन द लास्ट है। तो फाइनली आपका इस इडियम्स का मतलब हो जाता है इन द एंड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और व्हेन एवरीथिंग इज कंसीडर। तो फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इन द एंड का आपकी बात करें तो इडियम्स का मतलब फाइनली होता है। तो ये यहाँ पर आपका एंटोनिम से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मोस्टली ज़्यादा नहीं मिल पाते, जैसा कि पता होगा। आपका वन वर्ड्स की बात कर लें, एक आपका वन वर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ था कि आपका इम्पॉसिबल टू डिनाई करके दिया हुआ था। तो आपका रिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर आपका रिफ्यूज आपका वर्ड हो जाएगा, जो कि आपका इम्पॉसिबल टू डिनाई होता है। तो आपका यहाँ पर रिफ्यूज का पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन, यानी कि रिफ्यूज हो जाता है इम्पॉसिबल टू डिनाई, यानी किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करना। तो ये आपका यहाँ पर इम्पॉसिबल टू डिनाई पूछ लिया गया था। डैमेजिंग समथिंग से आपका था कि किसी तरह किसी चीज़ को र्यून कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना, यानी कि डिमोलिश कर देना, डैमेजिंग समथिंग आपका होता है। ये आपका कल एक्चुअली पूछा गया था। यहाँ पर अदर पार्ट के साथ में अगर यहाँ पर देखें कि आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था मिस स्पेल्ट में, तो मिस स्पेल्ट में एक तो आपका प्रायोरिटी का पूछा गया था। तो प्रायोरिटी आपका हो जाएगा, जो कि मिस स्पेल्ट में आपका पूछा गया था। ये यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, आपकी गलत स्पेलिंग थी, तो उसमें आपका पूछा गया था। कस्टमर आपका पूछा गया था। तो कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का आपका मिस स्पेल्ड यहाँ पर पूछा गया था। तो ये तो आपका इजी था, क्योंकि मोस्टली कई जगह आप लिखा देखते हैं कस्टमर केयर नंबर इत्यादि। तो आपका कस्टमर का तो मिस स्पेल्ड बिल्कुल सही हो जाना था। एक आपका कमोडियस दिया हुआ था। तो कमोडियस का यहाँ पर मिस स्पेल्ड हो जाएगा। और जैसा कि ये सारे क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के द्वारा मिलते हैं, अगर आप लोगों का इन शिफ्टों में एग्जाम था तो आप कमेंट करके और भी क्वेश्चंस बता सकते हैं। और बाकी आपका नंबर भी दिया हुआ है, उसमें अपनी शिफ्टों के भेज दिया करिए आप लोग, जिससे कि यहाँ पर एनालिसिस करने में मदद मिले। और जिनका आज एग्ज़ाम था वो भी यहाँ पर बता देंगे 10 तारीख वाले बच्चे सारे। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका सेंटेंस में एक में इरर की जगह आपका ही के साथ में हैव दिया होगा। और जैसा कि पता है कि ही आपका सिंगुलर होता है और ही के साथ में हमेशा हैज का यूज किया जाता है, ना कि हैव का। तो यहाँ पर ही के साथ में आपका हैव आपका बोल दिया गया था कि हैव आपका है यहाँ पर। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि यहाँ पर आपका इरर बताना था किस पार्ट में है। तो ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स। तो यहाँ पर आपका एक तो नो इरर का ऑप्शन था वॉकड डाउन में। आपका इस पार्ट में इरर यहाँ पर वॉक डाउन जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका पूछा गया था वॉक डाउन में, इसमें क्या हो सकता है। एक ऑप्शन आपका वेक डाउन दिया हुआ था। तो वेक डाउन तो आपका किसी तरह नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग हो गया। वेकअप उठना होता है, तो वेक डाउन आपका दिया हुआ था। एक आपका नो इरर था, तो इसमें नो इरर ही हो जाएगा, क्योंकि ही हेल्ड द रेलिंग यहाँ पर आपका देखेंगे कि पास्ट में आपका, तो ये भी यहाँ पर पास्ट में बनेगा। और हैड के साथ में आई थिंक आपका ऑप्शन कोई नहीं दिया होगा। अगर हैड के साथ दिया होता तो बात अलग हो सकती थी, क्वेश्चन चेंज था, लेकिन ऑप्शन में हैड नहीं दिया हुआ था, जैसा कि पता चला है।
तो आपका ये एक स्टूडेंट के ज़रिए ही भेजा गया था। तो ये कुछ ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो आज के आपके 10 मई की शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी आपका एग्ज़ाम था तो आपको और यहाँ पर बता देने क्वेश्चन कमेंट करके, जिससे कि बाकी स्टूडेंट देख सकें। और आपको जैसा कि बताया कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है किसी भी शिफ्ट में तो आपको इस नंबर पर यहाँ पर जा कर के आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया करिए, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी शिफ्ट में हो, और फिर तीनों शिफ्टों का मिलाकर के आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। बस आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं।